था उसको अगर बोला जाएगा कि ये गलती है, जैसे सपोज करो तुम्हारा रिजल्ट खराब आया, ठीक है, पिताजी को नहीं पता, तुम गए, उसने पूछा कि गए रिजल्ट कैसा आया बेटा, तुम कहोगे वो आपका होता है, वो विजय है ना, वो विजय वो मेरे साथ आता था, हाँ फेल हो गया। तुम्हारा क्या हुआ? अरे वो एक संजय था ना, वो उस दिन घर आया था, वो ना बस 33% से पास हुआ। अरे तुम्हारा क्या हुआ? अरे वो एक अजय भी था ना, साथ में था, वो बस ये समझिए वो टॉपर था, आप जानते हो, लेकिन 50% नहीं बनी। अरे तेरा क्या हुआ? हमारी स्थिति सही है। मतलब सुनो, तुम प्लॉटिंग कर रहे हो, किस बात की प्लॉटिंग कर रहे हो कि भाई इनके कमाए तो हमारे भी कमाए। मतलब हम ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि हमारी कमी, हमारी गलती के वजह से हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं रहा। और एक बात याद रखना, जब तक गलती की स्वीकारता नहीं आएगी तब तक उसमें सुधार नहीं होगा। मान लो मैं आप में से किसी से कुछ बोलूं और वो गलत है, लेकिन मैं मानू नहीं कि गलत है, तो मैं तो बार बार बोलूंगा। और अगर मैं ये मानू कि नहीं यार मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तो फिर मैं अगली बार से सुधार लूंगा। सुधार तभी होता है जब आप एक्सेप्ट करेंगे गलती को, कमजोरी को। जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक उस पर काम नहीं करोगे, रोते रहोगे, दूसरों को ब्लेम करोगे, सरकमस्टेंसेस को, परिस्थितियों को, घर वालों को, फैमिली को, फादर को, मदर को, मास्टर को, स्कूलों को, इनको ब्लेम करते रहोगे। रिजल्ट अच्छा नहीं आया, कॉपी सही चेक नहीं हुई, कहा भैया तुमसे कोई दुश्मनी है उसकी, तुम्हें तो वो जानते ही नहीं है, अनजान आदमी तो भाई कॉपी चेक कर रहा, तुम्हें क्यों वो ऐसा करेगा? लेकिन नहीं, कॉपी सही चेक नहीं हुई, ये हम कर देंगे, या फिर हम सीधा सर के मुंह पर टीका फोड़ देंगे, सर के सिर पे, उसने जो पढ़ाया वो आएगी, भैया क्यों नहीं आया, वो तो पूरा सिलेबस कराए, फिर वो क्यों नहीं आया, तो इम्पोर्टेंट थोड़ी कराए, पूरा सिलेबस कराया, लेकिन हम उसको स्वीकार नहीं करते। ये ह्यूमन फितरत है। यही नहीं कि बच्चे, तुम लोग, कोई भी आदमी स्वीकार नहीं करेगा, वो कुछ ना कुछ बहाना बनाता रहेगा, और इसीलिए ज्यादातर लोग जिंदगी में असफल रह जाते हैं। एक बार होता क्या है, एक लड़का था, जापान की कहानी है, एक लड़का था जिसका नाम था ओकायो। क्या नाम था? ओकायो। अब जापान में ना जो है मार्शल आर्ट बड़ी फेमस है, मार्शल आर्ट के लोग चैंपियन बनते हैं। ओकायो का भी सपना था कि मेरे को ना समुराय बनना है, योद्धा बनना है, मार्शल आर्ट का चैंपियन बनना है, ये उसका सपना था। ठीक है, उसने अपने पेरेंट्स को भी बताया, तो पेरेंट्स ने कहा ठीक है थोड़ा सा बड़े हो जाओ तो तुम्हारा एडमिशन करा देंगे मार्शल आर्ट स्कूल में, बहुत सारे स्कूल होते हैं। अब क्या हुआ कि ओकायो के साथ एक दुर्घटना घट गई, और वो दुर्घटना क्या थी कि एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसका राइट हैंड कट गया। कौन सा हाथ कट गया? दायां हाथ। वो बहुत रोया, क्यों? क्योंकि अब हाथ के बिना मार्शल आर्ट का चैंपियन कैसे बनेगा, बहुत रोया, अस्पताल में रोया, घर वालों ने समझाया बेटा कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ हो जाएगा, घर चलते हैं। घर आया तो माँ बाप ने समझाया कि देखो ये अकेली चीज थोड़ी है, 50 चीजें करने के लिए, ये किसने कह दिया कि भैया अगर हाथ मार्शल आर्ट नहीं सीखोगे तो कुछ कर नहीं पाओगे? तो उसने कहा कि नहीं, मेरे को तो वही करना है। कुछ दिन सांझ रहा, फिर उसका जुनून सवार होने लगा उस पर कि नहीं मेरे को मार्शल आर्ट सीखनी है, मार्शल आर्ट सीखनी है। घर वालों ने समझाया कि भैया कैसे सीखेगा, उसने कहा नहीं मेरे को सीखना। ज्यादा जिद आया तो बच्चों, घर वालों को लगा, माँ बाप को लगा कि क्योंकि हम मना कर रहे हैं इसलिए जिद कर रहा है, एक बार काम कैसा करते हैं, स्कूल ले चलते हैं, मास्टर ही खुद मना कर देंगे, एडमिशन ही नहीं लेंगे तो अपने आप मान जाएगा। तो उन्होंने एक अच्छे स्कूल वाले से बात करी और उसने कहा ठीक है ले आना, मैं बात कर लूंगा, समझा दूंगा। ठीक है, जैसे मुझसे कई पेरेंट्स कहते हैं कि सर वो बच्चा ऐसे ऐसे, मैं कहूँगा ठीक है मैं बात कर लूंगा, मैं समझाऊंगा। कई बार पेरेंट्स से जो बात नहीं बताते बच्चे, वो टीचर उसको समझा सकता है, तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो वो ले गए स्कूल। अब प्रिंसिपल सर जो थे वो मिले, प्रिंसिपल सर से बात करी, उसने कहा कि मेरे को, प्रिंसिपल सर ने कहा, उसने कहा मेरे को मार्शल आर्ट सीखना है सर। प्रिंसिपल सर ने कहा कि बेटा तुम कैसे सीखोगे, तुम नहीं सोचो तुम कैसे सीखोगे? तो उसने कहा ये बताओ मास्टर कौन है, तुम हो कि मैं कैसे सीखूंगा, ये तुम बताओ ना, मास्टर जानता है ना कैसे सीखेगा, मैं तो ये जानता हूँ कि मेरे को सीखना है। भाई विद्यार्थी को तो ये बताया कि मेरे को ये सीखना है, इसलिए तुम्हारे पास आया। अभी तुम बताओ कि मैं कैसे सीखूंगा, तो बोलते मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कैसे सीखूंगा, तो क्या के मास्टर हो? तो उसकी बात बड़ी अच्छी लगी और उसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा ठीक है चल तू भी क्या करेगा, मानते हैं तेरे को सिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। उसने कहा क्या? कि मेरी बात हर बात बिना सवाल के मानेगा, मतलब सवाल खड़ा नहीं करोगे कि सर ऐसा क्यों और वैसा क्यों। जिस दिन सवाल खड़े करोगे उस दिन तुम्हारा बोरिया बच्चे उठा के फेंक दूंगा बाहर। उसे तो सीखना था, तो उसने कहा सर जो कहोगे मैं वो मानूंगा। एडमिशन हो गया, साल भर का कोर्स था, ठीक है,
शुरू हुआ पहले दिन सर ने सभी बच्चे जितने भी उस कोर्स में थे सबको बुलाया और एक किक मारना सिखाया, किक करना सिखाया कि किक कैसे मारते हैं, सबको सिखाया। दिन भर सबने प्रैक्टिस करी, ओकायो को भी सिखाया, ओकायो ने भी प्रैक्टिस करी। अगले दिन क्या होता है कि वो ओकायो से बोल देते हैं कि बेटा तुमको कल वाला बताया था ना उसकी प्रैक्टिस करो, और बाकियों को अलग ले जाके कुछ और सिखाने लग जाते हैं। अब क्योंकि सवाल कर नहीं सकता था, मन में तो आया कि मुझे क्यों नहीं सिखा रहे, लेकिन खैर तो एक दिन में क्या होता है, दूसरे दिन उन्होंने फिर ओकायो से कह दिया एक काम करो भाई प्रैक्टिस करो, बाकी सबको सिखाने लगे। तीसरे दिन चौथे दिन 6 महीने बीत गए, रोज के रोज वही प्रैक्टिस करवाएं। तो अब एक दिन तो मन भर गया उसका और वो बोला कि सर ये तो गलत बात है, आप मतलब सबको अलग अलग चीजें सिखा रहे हैं, मेरे को वही लाख एक ही लाख सिखा रहे हो, ये तो गलत बात है। तो सर ने कहा तुम अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो। तुमसे क्या बोला था, सवाल नहीं करोगे, ठीक है भैया चुप रह गया, निकले जैसे। एक साल तक ओकायो ने वही लाख प्रैक्टिस करी, बाकी सबने सब कुछ सीखा, कोर्स खत्म हो गया। अब कोर्स खत्म होने के बाद समुराय की प्रतियोगिता होती थी, महायोद्धा की प्रतियोगिता होती थी। तो उसमें गुरुजी ने ओकायो को बुलाया और कहा कि तुम भी हिस्सा लेना। तो वो हंसने लगा तो मैं भी हिस्सा लूंगा, साल भर 1 लाख सिखाए हो मारना है, तो तब पिटवाओगे क्या, मतलब खुद तो कुछ हुआ नहीं है। गुरुजी ने कहा क्या बोला था तेरे से, तो उसने कहा कि ठीक है भाई चलो अब ये भी सह लेंगे, आखिरी है। तो अब प्रतियोगिता शुरू हुई, सभी जानते थे ओकायो को कि इसने कुछ नहीं सीखा, उसी स्कूल के तो बच्चे थे उस क्लास के, इसने कुछ नहीं सीखा, ऊपर से एक हाथ से विकलांग है तो क्या कर लेगा। तो भाई सामने वाला तो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में आके ओकायो को मारना पीटना शुरू किया। लेकिन ओकायो को क्या आता था, लात चलाना, और उसने जैसी लात चलाई सामने वाला चित नॉकआउट। साल भर 1 लाख की प्रैक्टिस तो करी थी, वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि पड़ी के सामने वाला खत्म नॉकआउट, तो चित हो गया। सब लोगों को लगा तुक्का लग गया, तुक्का लग गया, है ना, तो कई सोचेंगे ना बाकी का तुक्का लग गया, तुक्का लग गया कैसे, कोई बात नहीं, अगला मैच अगला दूसरा दूसरे से बड़ा, उसमें भी यही हुआ। थोड़ी देर बटे जैसे उसे लात चलाने का मौका मिले सामने वाला नॉकआउट, और ऐसे नॉकआउट करते करते ओकायो फाइनल में पहुंच गया। अब तो कुछ समझ में नहीं आया कि मैं कैसे पहुंच गया, लेकिन पहुंच गया क्योंकि उसका वो दाव इतना तगड़ा था कि कोई बर्दाश्त नहीं कर सका। अब जो फाइनल में जिससे उसका मैच था वो सबसे पावरफुल फाइटर था वहां का, क्योंकि जाहिर सी बात है फाइनल तक पहुंचा तो पावरफुल ही होगा, और ओकायो तो अपनी लात की वजह से पहुंच गया। अब उसने ओकायो को बहुत पीटा फाइनल में, बहुत पीटा, लेकिन ओकायो को जैसे ही मौका मिला का लात चलाने का, सामने वाला चित, और ओकायो विजेता बन गया। सबने उसका हाथ ऊपर कर दिया, शाबाश शाबाश शाबाश, ट्रॉफी भी मिल गई, महायोद्धा भी बन गया। लेकिन हजम ना हो बात किसी को और उसको खुद को कि मैं बना कैसे, हजम ना हो कैसे हुआ ये। खैर अब जाए गुरु जी के पास गया, जो सपना था वो तो पूरा हो गया, उसके उनके पैरों में वो ट्रॉफी रख के बोला कि गुरु जी आपने मेरा सपना तो पूरा कर दिया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि कैसे। गुरु जी ने कहा सुन, असली गुरु वही है जो अपने विद्यार्थी का सपना समझे, उसे जाने और उसका हाथ पकड़ के उस सपने तक ले जाए। ठीक है, अब सुन, मैंने तेरे को जो एक दाव सिखाया लात चलाना, ऐसा नहीं कि किसी और को नहीं सिखाया, सबको सिखाया, लेकिन तूने केवल उसी की प्रैक्टिस करी, बाकी सब 50 सी चीजों में ध्यान था, तेरा एक ही उसी दाव पे ध्यान था, इसलिए वो बहुत मजबूत था। अगर पढ़ता तो सामने वाला चित होता, लेकिन इसकी मतलब ये नहीं है कि मैंने उसका काट नहीं सिखाया किसी को, सबको सिखाया। जो तुम लात चलाते थे उसका तोड़ मैंने सबको सिखाया था, और सब कर सकते थे, लेकिन उसका तोड़ था कि जब कोई तुम पर एक किक करे तो उसका दायां हाथ पकड़ के खींचो। तेरा तो दायां था ही नहीं, तो खींचते का तोड़ क्या था कि अगर कोई तुम पे लात मारे तो उसका दायां हाथ पकड़ के खींचना था। अब वो तू जब लात चलाता तो बोलो कोशिश तो करते कि पकड़ के खींचने की, लेकिन तेरा था ही नहीं, तो पकड़ते क्या, फिर तो लात पड़नी ही थी, पढ़नी थी, तो पढ़नी थी तो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसे जाना था, जाने का तो नॉकआउट होने का उसे। अब सुनो ध्यान से, ओकायो की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी, हाथ का ना होना, उसी की वजह से उसका सपना टूट रहा, और सबसे बड़ी ताकत क्या बनी, हाथ का ना होना। मतलब जिस वजह से उसका सपना टूट रहा था उसी वजह से उसका सपना पूरा हुआ, उसी वजह से। मतलब अगर आपके अंदर कोई कमी है तो उसे पकड़ के रो मत। मान लो ओकायो रोता रहता, सोचता रहता भगवान ने मेरे साथ बुरा किया, मेरी किस्मत खराब है, मेरा हाथ कट गया, मेरा कुछ नहीं होता था, रोते रहो, किसी को क्या लेना। तो 4 लोग समझाते जा रहे बेटा कोई बात नहीं, लेकिन रोते रहो,
लेकिन वो रोया नहीं, उसने उसी कमी पर इतनी मेहनत करी कि वही कमी क्या बन गई, उसकी सबसे बड़ी ताकत। तो अगर अपने आप को किसी चीज में कमजोर समझो तो रो मत उसके लिए, कोसो मत भगवान को या लोगों को, उसी चीज पे इतनी मेहनत करो कि कल के दिन वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए और दुनिया को चौंका दो। जैसे होकायो से सब चौंक गए थे ना, एक कैसे हो गया, ऐसे जब तुम्हारी कोई चीज की कमजोरी होती है तो दुनिया जानती है कि तुम कमजोर हो इसमें, लेकिन जब तुम उसी की ताकत बन के उभरते हो तो दुनिया चौंक जाती है। उसका एक ही वो है, उस कमजोरी को पकड़ के इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि वही तुम्हारी ताकत बन जाए। तुमने अमिताभ बच्चन जी के बारे में सुना है, वो जब ऑल इंडिया रेडियो को ऑडिशन देने गए थे तो उनकी भारी आवाज के कारण उन्हें रिजेक्ट कर दिया कि तुम्हारी आवाज बहुत भारी है, तो स्ट्राइक होने। लेकिन आज देखो भाई आवाज का डंका बज रहा, फोन जैसे लगाओ कैसे कोई निकलता है। देवी और सज्जन ध्यान से सुनिए, है ना। कई लोग उसके कोविड-19 के बारे में पूरा लेकर चल रहा था, अभी इसका चल रहा साइबर क्राइम का, है ना। वही आवाज, वो आवाज पूरे देश में पॉपुलर हो गई और जिसके कारण उनको वहां क्या नहीं मिला था, वहां जॉब नहीं मिला था। मतलब जो लोग सिर्फ रोना जानते हैं, जो लोग अपनी गलतियों को खुद एक्सेप्ट करना नहीं जानते बल्कि दूसरों को थोपना जानते हैं, ऐसे लोग सिर्फ जिंदगी में रोते ही रह जाते हैं। जो लोग ये मानते हैं कि हाँ ये मेरी कमी है, पहला स्टेप तो यही है कि तुम्हें पता हो कि तुम्हें क्या नहीं पता। सबसे पहला स्टेप है यू मस्ट नो दैट व्हाट यू डोंट नो, कि तुम्हें क्या नहीं पता। उसके बाद आगे की बात आती है, ठीक है। जब हमें पता है कि हमें क्या नहीं पता तब हम सीखने की कोशिश करेंगे। हमें पता ही नहीं हो कि हमें क्या नहीं पता तो फिर पता ही नहीं करेंगे, इसी उसमें घूमते रहेंगे कि हम तो बढ़िया, हम मानेंगे नहीं कि हमारी गलती है तो हम सुधारेंगे भी नहीं। इसलिए सबसे पहले गलती की स्वीकारता होनी चाहिए। हो गई ना गलती, ठीक है गलती है मेरी, आगे से नहीं होगी, मैं सुधारूंगा। किसी टेस्ट में नंबर कम आए कोई बात नहीं, किसी में तो आए। अभी क्या होता है, परीक्षा से भागते हो। जैसे मैं टेस्ट अनाउंस करूंगा ना, आधा बच्चा नहीं आएगा टेस्ट में। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सबसे पहले क्योंकि वो इस बात से डर रहा कि उसके नंबर कम आएंगे और किसी चीज से नहीं डर रहा। लेकिन अगर तुम नंबर कम आएंगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कमजोरी है क्या, शर्म लगेगी। अगर 0 लिखा है तो भी शर्म लगेगी कि यार 0 आए, अगली बार सुधारने की कोशिश करोगे। लेकिन अगर भाग ही जाओगे, दोगे ही नहीं, तो फिर तो कुछ पता चलना ही नहीं है। इसलिए अपनी गलती को सुधारने के लिए सबसे पहले उसे स्वीकारो। आज से ही ये आदत बनाओ, मैं किस चीज में कमजोर हूँ। हाँ हूँ कमजोर, लेकिन रहूंगा नहीं, हूँ अभी हूँ लेकिन हमेशा नहीं रहूंगा। उस पर इतनी मेहनत करूंगा कि यही मेरी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। अदरवाइज सिर्फ कोसते रह जाओगे और पूरी जिंदगी यही आदत बनी रह जाएगी। अपनी गलती इस पर डालोगे, उस पर डालोगे, उस पर डालोगे, इनके वजह से हो गया, उनके वजह से हो गया, फलाने की वजह से, ढंग की वजह से, और खुद तुम में कभी सुधार नहीं आना। समझ गए ना। तो उपायों की तरह अपना सपना जियो, अपनी कमजोरी को क्या बनाओ, अपनी ताकत बनाओ, चाहे फिर वो कोई भी सब्जेक्ट हो या कोई और चीज हो। समझ गए सभी। ओके, थैंक यू, जाओ।